आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्या समानता है या नहीं है? क्या समाज के प्रत्येक वर्ग को, क्या जनसंख्या का हर एक व्यक्ति या प्रत्येक हिस्सा या हर एक वर्ग समानता का जो पर्याय है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरा करता है या नहीं करता है? इसी को लेकर हम चलेंगे। टॉपिक है, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? देखिए, भारत की जनसंख्या जो है वो बहुत काफी विस्तृत है, बहुत ज्यादा है। चीन के बाद में हम विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं जनसंख्या के मामले में। ऐसे में हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त वितरण या लोगों तक पहुंचाना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो आइए इससे जुड़े कुछ टॉपिक या कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या के मुकाबले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है। ये आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे। देखिए, मेरा लिखवाने का उद्देश्य ये है, मान लीजिए यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं या क्या आप मानते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। आप इसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो आपको 3-4 बिंदु लिखने पड़ेंगे, मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखा कि बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है। दूसरा, इसके अंदर हम ले सकते हैं कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका खर्च हर आदमी नहीं उठा सकता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं मतलब प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गरीब व्यक्ति अपना इलाज पूर्णतः नहीं करा पाता। तो यहां दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बहुत अधिक होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, ज्यादा खर्च होता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे निम्न आय वाला व्यक्ति, जिसकी आय बहुत कम है, वहन नहीं कर पाता, मतलब उठा नहीं पाता। यह स्पष्ट बात है। जिसकी इनकम ही कम है वो स्वास्थ्य सेवाओं, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की, उसको एफर्ट नहीं कर पाएगा। जबकि सरकारी सेवाएं हमारे पास है लेकिन वो बहुत कम है। बढ़ती हुई जनसंख्या, ये जो जनसंख्या का जो पैमाना है उसके ऊपर बहुत कम है। अगला अगर हम देखें, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जनसंख्या का 20% हिस्सा ही इलाज करवाने में सक्षम है। तो यहां पर हम आंकड़े लिख देंगे कि जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 20% हिस्सा अपना संपूर्ण इलाज करवाने में सक्षम है। बाकी क्या करते हैं? बाकी या तो आधा इलाज लेते हैं या इलाज लेते ही नहीं है, या बीमारी को अपने साथ में लेकर के चलते हैं। हमने गांवों में कई लोगों को देखा होगा, वो बीमार हो जाते हैं, 1-2 बार तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इधर उधर ही कोई घरेलू नुस्खे या उपचार करके, जो काढ़ा वगैरह पी करके या थोड़ी सी दवाइयां लेकर के, इधर उधर की आयुर्वेदिक वगैरह, वो पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि पैसा होता ही नहीं है या कम होता है, दूसरी जरूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो जनसंख्या का केवल 20% हिस्सा ऐसा है जो दवाइयां पूरी तरह से ले पाता है। 40% लोग ऐसे हैं, देखिए आंकड़े और भी हैं। 40% लोग, यानी जनसंख्या के भारत के 40% लोग इलाज के लिए या तो उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा बेच देते हैं। देखिए, बड़ी दुखद बात है। इलाज के लिए भी उनको अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा बेचना पड़ रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, 40% लोग हैं
या तो उधार ले रहे हैं या फिर अपनी संपत्ति का, अपने मकान का, कुछ भी कह दो, कुछ ना कुछ हिस्सा बेच करके अपना इलाज लेते हैं। तो कहां सबके लिए इलाज संभव है, कहां सबके पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो यहां पर देखिए, ये कुछ बिंदु हमने दिए हैं जिसको आप कह सकते हैं कि सभी के पास समान पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है। गरीब व्यक्तियों की बात करें तो गरीब व्यक्तियों के लिए तो मूलभूत सुविधाएं जुटाना ही एक चैलेंज है। एक और बिंदु लिख सकते हैं इसके अंदर कि गरीब व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं जो है गरीब व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाना ही एक चुनौती है। ऐसे में चिकित्सा पर वो कैसे ध्यान दें? ये बिंदु ये बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अभी पर्याप्त रूप से सभी को उपलब्ध नहीं है। फिर क्या करें? तो यहां पर देखिए, भारत का एक मॉडल दिया है यहां पर, और एक दिया है कोस्टा रिका का उदाहरण। हमें क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, जिसके अंदर सबसे पहले केरल का एग्जाम्पल दिया है। देखिए केरल ने क्या किया, एक अच्छी पहल की वहां की सरकार में। 1996 से केरल ने अपने संपूर्ण बजट का 40% हिस्सा जो है वो पंचायतों को दिया है। केरल ने क्या किया है, 1996 से अपने संपूर्ण बजट का 40% हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया है। ग्राम पंचायतों को देना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि सरकार, यानी कि केरल की सरकार ये समझती है कि भारत की जो जनता है ज्यादातर गांवों में रहती है। गांव में यदि मजबूत होंगे, वहां पर सुविधाएं ज्यादा होगी, वहां पे लोगों को ज्यादा पोषण मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, वो स्वस्थ होंगे तो राज्य और देश अपना आप स्वस्थ होगा। उन्होंने 40% हिस्सा अपने बजट का ग्राम पंचायतों को दिया, गांवों को मजबूत करने के लिए। यहां पर एक टर्म आई है बजट, ये है बजट। बजट क्या? कभी आपने घर में बात करते हुए सुना होगा अपने परिवार वालों को, अपने पापा को, मम्मी को, कि इस बार तो मेरे इस महीने का बजट गड़बड़ हो गया, या अभी ये चीज मेरे बजट में नहीं है। मतलब क्या है? देखिए, वैसे बजट का अगर आधिकारिक रूप से अगर परिभाषा दे, या जो टर्म है इसकी, एक साल के आय व्यय का लेखा जोखा, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय, इनकम कैसे होगा, एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, पैसा कहां से आएगा सरकार के पास और पैसा कहां जाएगा, वो बजट कहलाता है। आप अपना बजट भी बना सकते हैं, अपने परिवार का बजट भी बनता है, महीने का बजट बनता है, साल का बजट बनता है। तो सरकार, जो केरल की सरकार है, देखिए, अगर केरल, अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो यहां पर इसकी स्थिति है दक्षिण भारत में, ये केरल है। यहां पर 40% हिस्सा ग्राम पंचायतों को। अब ग्राम पंचायतें क्या करेंगी? देखिए, शुद्ध पेयजल, पानी का शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पेयजल देना, और उसका अच्छा वितरण, यानी कि सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली। देखिए क्या किया यहां पे, शुद्ध पेयजल, पीने का अच्छा पानी उपलब्ध करवाना। आपको पता है, पानी अगर अच्छा मिलेगा तो लोग वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, उनके पास बीमार होने के और कोई चांस है नहीं, क्योंकि अगर गंदा पानी पिएंगे तभी ज्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेस रहते हैं। महिलाओं की शिक्षा, बच्चों का पोषण, आंगनवाड़ी, महिला शिक्षा, बच्चों को अच्छा पोषण खाने के लिए,
बच्चों को पोषण, आंगनवाड़ी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिस पर केरल सरकार ने काम करना शुरू किया, ग्राम पंचायतों ने। आंगनवाड़ी, बच्चों का पोषण, शुद्ध पेयजल, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता के कार्यक्रम चलाना, लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना, जागरूक करना, बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है काफी समय से चल रहा है। सुचारू जल वितरण व्यवस्था, जल वितरण को सुचारू करना, ये सारी चीजें उन्होंने की गांवों के अंदर, और गांवों का विकास होना शुरू हुआ और उसका अच्छा परिणाम निकला। क्या किया जा सकता है, हम केरल का उदाहरण दे सकते हैं। 1996 से 40% बजट गवर्नमेंट ऑफ केरल ने, केरल की जो सरकार है, पंचायतों को दे रही है। किसके लिए? इन मुद्दों को फोकस करके उन्होंने काम किया है। अगर हम विश्व की बात करें तो देखिए कोस्टा रिका एक देश है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का, जिसकी गिनती अच्छे देशों में होती है स्वास्थ्य के पैमाने पर अगर लगे, हेल्थ सर्विसेज में अगर देखें तो कोस्टा रिका अपने आप में एक बहुत अच्छा मजबूत देश है। कोस्टा रिका की लोकेशन मध्य अमेरिका की है। मैं देखिए कच्चा चित्र बनाता हूं यहां पर। ये आपका अगर उत्तर अमेरिका है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो यहां पर बीच के अंदर यहां पर एक देश है कोस्टा रिका। ये मध्य अमेरिका का देश है, दोनों अमेरिका के बीच में। इसके एक तरफ पनामा है और दूसरी तरफ निकारागुआ है। अगर मैं इसका मैप इस तरह से बनाऊंगी, थोड़ा सा इस तरह से है, तो इस तरफ तो इसके पनामा है, इस तरफ उसके निकारागुआ है, और बीच में ये आपका कोस्टा रिका है, ये वाला। इस देश की विशेषता क्या है? ये यहाँ पर सेना नहीं है। यहाँ के संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन देता है कि हमें सेना नहीं रखनी है। देश की सीमाओं की चिंता मत कीजिए, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसकी चिंता कीजिए। देखिए वो बहुत सारी चीजें अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हम कहीं सही नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भले ही हमारी मित्रता हो, लेकिन सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो हमें सेना रखनी बहुत जरूरी होती है। हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सैनिक आयुधों में, यानी कि बारूद को खरीदने में, हथियार खरीदने में और सेना के खर्चों पर हम लोग व्यय करते हैं। लेकिन एक कोस्टा रिका की बात की गई, एग्जाम्पल दिया है कि कोस्टा रिका के अंदर, कोस्टा रिका के संविधान में सेना नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। अब उस पैसे का वो लोग क्या करते हैं? उस पैसे को वो लोग वही स्वास्थ्य पर, लोगों के पोषण पर, शिक्षा पर खर्च करते हैं, जिससे नागरिकों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, व्यक्तित्व उनका निर्माण हो सके, उनको स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सफाई। बाकी पैसा कहाँ खर्च करते हैं? देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सफाई, पोषण आदि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति के विकास से जुड़े हुए, उन पर खर्च करते हैं। दो एग्जाम्पल देखिए हमने, मध्य अमेरिका का कोस्टा रिका, और यहां पर देखिए ये रहा केरल आपका दक्षिण भारत में। ये है आपका मध्य अमेरिका का कोस्टा रिका, जिसके देखिए साउथ में पनामा है और नॉर्थ में है आपके निकारागुआ, बीच में ही आया हुआ है। अब देखिए रिवीजन के तौर पर अगर देखिए तो सबसे पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवाओं में समानता कहां पर है। हमने कहा कि समानता नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने बहुत सारे बिंदु देखिए। बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा लोग उठा नहीं पाते हैं, जनसंख्या का 20% हिस्सा ही ऐसा है जो स्वास्थ्य सेवाएं का खर्च वहन कर पाता है, 40% हिस्सा या तो उधार लेके काम चलाता है या अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा बेच देता है, और
गरीबों के लिए तो ये स्थिति है कि मूलभूत सुविधाएं उनको कम पड़ती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा वो कहां से लाए। फिर ये देखिए, हमने केरल का एग्जाम्पल लिया कि केरल में क्या किया कि 1996 से 40% हिस्सा अपने बजट का, बजट क्या होता है, एक साल का जो सरकार का इनकम है और खर्च है उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब रखना बजट कहलाता है, ये मैंने बताया आपको। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि अच्छा पानी पिलाओ, शुद्ध पेयजल पिलाओ, महिलाओं पे ध्यान दो, महिलाओं की शिक्षा पर, बच्चों को अच्छा पोषण दो, आंगनबाड़ी केंद्र चलाओ, स्वास्थ्य सेवाएं है, स्वच्छता कार्यक्रम है, जल है, जल का वितरण सही करो, ये इन्होंने किया केरल की सरकार ने। फिर हमने देखा कि मध्य अमेरिका का एक देश है कोस्टा रिका, जिसने क्या किया, उनके संविधान के अनुसार वहां पर सेना नहीं रखनी है, तो जो बजट है वो कहां खर्च करना है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल में, सफाई में, पोषण में। लेकिन फिर आप यहाँ पर ये भूल मत कर देना कि भारत में ऐसा क्यों नहीं करते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, भारत का इतिहास अलग है, हमारे लिए सेना राष्ट्र का आवश्यक अंग है। ये हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है, एक तो चैप्टर के पीछे देखिए शब्द संकलन दिए हुए हैं, उसको आपको लिखना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। कहीं पर अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, और जैसे ही आप प्रश्न करेंगे मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मुलाकात होगी नई वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।